दी। आज आपके लिए टैली के अगला अध्याय लेकर आया हूँ, यानी कि नेक्स्ट पार्ट लेके आया हूँ, जिसमें हमें ये करना है, हमें जो वाउचर्स एंट्री हम कर रहे हैं उन्हीं को हमें कंटिन्यू करना है। तो अब तक हम जो क्वेश्चंस कर चुके हैं उन्हीं क्वेश्चंस को आगे बढ़ाने के लिए हम इस वीडियो में उन सारे क्वेश्चंस को एक्सप्लेनेशन करेंगे। गाइस, हमने जितनी भी अभी तक वीडियोज़ जो टैली से रिलेटेड बनाई हुई हैं, और अगर आपको प्रॉपर तरीके से समझना है तो सभी टैली की सभी वीडियोज़ को अच्छे से आपको देखना पड़ेगा। तो चलते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो अगला जो क्वेश्चन है गाइस, ओके, क्वेश्चन हमारा देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्योंकि हमने लास्ट जो है क्वेश्चन 12 क्वेश्चन हमने जो है कंटिन्यू 12 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कहता है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट from सोना इंटरप्राइजेस। सोनम इंटरप्राइजेस और रुपीज़ जो है वो 14,000 रुपये का इन्होंने क्या कर रखा है, सामान खरीदा है, वो भी उधार। कैसे खरीदा है, उधार खरीदा है। अब हमें क्या करना है, इस सामान को खरीदना है गाइस। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, परचेज गुड्स। हमने परचेज अकाउंट ऑलरेडी पहले बना रखा है, हमने पहले कई सारे क्वेश्चंस किए हैं रिलेटेड टू परचेज अकाउंट। तो परचेज अकाउंट्स हमें बनाने की आवश्यकता नहीं है। और हमें अगर यहाँ पे लेज़र बनाना भी होगा तो लेज़र हमारा जो बनेगा यहाँ पे वो बनेगा सोना इंटरप्राइजेस का। सोना इंटरप्राइजेस का लेज़र बनेगा, और सोना इंटरप्राइजेस को हम क्रेडिट दे रहा है हमें, तो ये सेंड्री क्रेडिटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेंड्री क्रेडिटर में इसको हम डालेंगे। और परचेज कर रहा है हमारा, यानी उधार दे रहा है ये। और जब भी कभी भी कोई भी ऑन क्रेडिट अगर सामान मिल रहा है और वो भी कैश के रूप में मिल रहा है या किसी चीज़ में के रूप में मिल रहा है, तो उस वाउचर को हम हमेशा परचेज वाउचर में डालेंगे। और परचेज वाउचर की शॉर्टकट की जो है वो क्या है, 9 है गाइस। तो देखिए चलिए इसी क्वेश्चन को हम जो है प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हम टैली ओपन करेंगे, और टैली में यहाँ से हमने सबसे पहले क्या करा, टैली को स्टार्ट किया, और टैली स्टार्ट हो रही है। और उसके बाद हम जो है इस क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे कि गाइस हमने आपको बताया कि पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक लेज़र क्रिएट करना होगा। तो हम आपको जाके यहाँ पे क्या करेंगे, एक लेज़र क्रिएट करेंगे, और लेज़र में डालेंगे सोना इंटरप्राइजेस। सोना इंटरप्राइज, ठीक है। और अंडर ऑफ जाएगा हमारा सेंड्री क्रेडिटर। तो आप इसको सेंड्री क्रेडिटर के अंदर डाल दीजिए। तो गाइस बिल वाइज डिटेल को आपको यहाँ पे नो रखना है, तो नो का नो ही रहेगा, और एंटर प्रेस करते चले जाना है। ओके, जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे आपका लेज़र जो है बन के क्या हो गया होगा, कंप्लीट हो गया होगा। जैसे ही आपने क्या करा, लेज़र बनाया, और जैसे ही आप यस और नो जो ऑप्शन एक्सेप्टेड जो आ रहा है स्क्रीन पे, आप उसको ऐसे ही एंटर प्रेस करेंगे और ये आपका लेज़र बन जाएगा। अब परचेज जो लेज़र है वो ऑलरेडी हम बना चुके हैं, क्योंकि परचेज की एंट्री हम पहले काफ़ी सारी एंट्री कर चुके हैं। बस अब हमें डायरेक्टली जो करना है वो क्या करना है, वाउचर एंट्रीज करना है। तो गाइस हमें वाउचर एंट्री क्या करनी है, हमें यहाँ पे परचेज वाउचर का इस्तेमाल करना है। तो परचेज वाउचर की एंट्री करने के लिए हमें वाउचर्स में जाना पड़ेगा, और एंटर प्रेस करना पड़ेगा, और यहाँ से हमें F9 सिलेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। F9 जैसे ही हमने करा, देन हमारा क्या, परचेज वाउचर हमारे सामने आ गया। अब परचेज वाउचर में हमारा देखो क्या शो कर रहा है, सप्लाई इनवॉइस, पार्टी अकाउंट्स, परचेज लेज़र। एग्जैक्टली हमें इन सब चीज़ों के बारे में, इनको हमें नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि ये आइटम से रिलेटेड है, और हमने यहाँ पे क्या किया है, परचेज गुड्स किया है, और गुड्स जो है हमारे यहाँ पे क्लासीफाई नहीं है, राइट। तो जब कोई भी गुड्स क्लासीफाई नहीं होते हैं तो उस एंट्री को हमेशा हम एज वाउचर में डालते हैं।
बात आती है एज वाउचर को हमें चेंज कैसे करना है। तो एज वाउचर को चेंज करने के लिए आपको क्या करना होगा, टैली के मेन्यू स्क्रीन पे जाना पड़ेगा और उस मेन्यू स्क्रीन पे जाके चेंज मोड पे क्लिक करने के बाद जब आप चेंज मोड पे क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन आ जाएगा जिसे हम बोलेंगे चेंज वाउचर मोड। तो चेंज वाउचर मोड में जाके एज वाउचर पे क्लिक करके एंटर प्रेस कर देना और आपका जो परचेज वाउचर है वो एक्टिव हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने सोना इंटरप्राइजेज बनाया, तो सोना इंटरप्राइजेज को आप सिलेक्शन करोगे, ठीक है, क्योंकि सोना इंटरप्राइजेज जो है वो क्या है, क्रेडिटर है जो हमें उधार दे रही है सामान, ठीक है। और एंड दिल्ली जो है कितने का दे रही है उस अमाउंट को देख लो, तो ये 14,000 रुपये का हमें अमाउंट दे रही है। और क्या ख़रीदा था हमने, परचेज गुड्स खरीदे थे, तो हम परचेज गुड्स ले लेंगे और एंटर कर लेंगे और ये एंट्री हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी गाइस, कंप्लीट हो जाएगी। जब ये एंट्री हमारी गाइस कंप्लीट हो जाएगी तो हम बढ़ेंगे आगे की एंट्री की ओर। देखिए आगे वाली जो एंट्रीज है हमारी वो क्या कहना चाह रही है, क्या क्या डिस्क्रिप्शन है, तो उसको हमें यहाँ पे क्या करना है, समझना होगा। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा, उस क्वेश्चन को हमें देखना है। तो अगला क्वेश्चन हमारा जो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आपको क्या करना होगा गाइस, सबसे पहले आपको पावर पॉइंट्स के अंदर जाना होगा, यानी कि हमारा जो जिस पे हम जो है एज अ राइटिंग पैड के तौर पे काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे क्लिक करें, 14 पे क्लिक, क्वेश्चन नंबर 14 लिखेंगे और क्वेश्चन नंबर 14 ये कह रहा है परचेज कंप्यूटर फॉर कैश। अब यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है परचेज कंप्यूटर, परचेज कंप्यूटर फॉर कैश, ठीक है, परचेज कंप्यूटर फॉर कैश, ठीक है, ₹21,000, यानी 21,000 का यहाँ पे क्या हो रहा है, कंप्यूटर खरीदा जा रहा है। जब कंप्यूटर खरीदा जा रहा है और वो भी कैश खरीदा जा रहा है तो हम इसको किस में डालेंगे, हम इसकी एंट्री जो डालेंगे पेमेंट वाउचर में डालेंगे। किस में डालेंगे, पेमेंट वाउचर में डालेंगे, ओके। और पेमेंट वाउचर का शॉर्टकट की क्या है, F5 है, क्या है ये, F5 इसकी की है। अब बात आती है सर इसमें लेज़र भी बनेगा, बिल्कुल बनेगा, कंप्यूटर का लेज़र बनेगा। और कंप्यूटर हमारा क्या है, गुड्स है, और ये ऐसा गुड्स है जिस पे हम पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो इन्वेस्ट जो फिक्स असेट्स है। तो इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, फिक्स असेट्स के अंदर डालेंगे, यानी कंप्यूटर का जब लेज़र बनाएंगे तो इसको फिक्स असेट्स के अंदर डालेंगे और फिक्स असेट के अंदर डालने के बाद इसकी जो एंट्री हमें किस में करनी है, पेमेंट वाउचर में करनी है। तो कैसे करते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम जो है वापस टैली में चलते हैं और टैली में आने के बाद इसी क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे लेज़र बनाना होगा और लेज़र बनाना है, यानी कि सबसे लेज़र बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके ऐप से वापस जाना होगा और लेज़र एंट्रीज़ में हमें इसको क्रिएट करना है। हमें क्या करना है, लेज़र बनाना है और हम लेज़र बनाएंगे किसका, कंप्यूटर का। तो हम यहाँ पे कंप्यूटर लिख देंगे और कंप्यूटर हमारा किसके अंदर आएगा, फिक्स सेट। तो ये कह रहा है कंप्यूटर इज़ ऑलरेडी एग्जिट, यानी कि पहले से ही ऑलरेडी बना हुआ है हमारा। अगर नहीं बना होता तो कंप्यूटर एंड ड्रॉप सेंडी फिक्स सेट्स के अंदर आप इसको डाल सकते थे। वापस हमें क्या करना है, इसकी एंट्री करनी है। तो इसकी एंट्री किस में करोगे, वाउचर में करोगे। वाउचर में जाएंगे आप इस पर और वाउचर में जाने के बाद पेमेंट वाउचर यूज़ करोगे, ओके। और यहाँ से कंप्यूटर सेलेक्ट करोगे तो कंप्यूटर ऑलरेडी हमारा बना हुआ है। कंप्यूटर कितने का खरीद रहे हैं, 21,000 का खरीद रहे हैं कंप्यूटर। एंटर मारो और वो भी पेमेंट हमारा कैश। तो करंट बैलेंस अब हमारे पास जो है वो नेगेटिव, यानी कि हमारे पास पैसे भी ख़त्म हो गए भाई, इसलिए नेगेटिव में शो करा रहा था। कैश जो अमाउंट था वो हमारा ख़त्म हो चुका है। तो गाइज़ यहाँ पे हमें क्या करना है, एंट्री हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब अगला क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 की ओर हम बढ़ते हैं, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो हमारा कह रहा है उस क्वेश्चन को आगे हम पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि डिपॉजिट कैश। अब यहाँ पे कह रहा है कि भैया हमारे पास पैसे, तुमने देखा होगा नेगेटिव बैलेंस शो करा रहा था। तो अब ये कह रहा है डिपॉजिट, क्वेश्चन नंबर 15, डिपॉजिट बैंक कैश, सॉरी, डिपॉजिट कैश इनटू PNB बैंक। कौन सा बैंक, PNB बैंक। ये क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो बैंक में कितने पैसे जमा हो रहे हैं, तो बैंक में पैसे जमा हो रहे हैं यहाँ पे 10,000 रुपये।
अब आपको पता है जब कैश टू बैंक या बैंक टू कैश एंट्री होती है, क्या बैंक टू कैश या कैश टू बैंक या कैश टू बैंक, तो ऐसी एंट्री जो है हमारी किस में जाएंगी, काउंटर वाउचर में जाएंगी। किस में जाएंगी गाइस, काउंटर वाउचर। काउंटर वाउचर की शॉर्टकट की क्या है, F4 शॉर्टकट की हमारी, क्या की है, F4। अब इसकी एंट्री किस में होगी, काउंटर वाउचर में होगी। अब वाउचर में जाके इसकी एंट्री को कर सकते हैं। चलिए एक साथ एंट्री करेंगे। क्वेश्चन नंबर हम 16 को समझते हैं क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 16 ये कह रहा है सोल्ड गुड्स, यानी कि सोल्ड गुड्स यानी कि हमने कुछ सामान बेचा, ठीक है, और वो सामान जो बेचा हमने वो बेचा 80,000 रुपये का। कितने का बेचा, 80,000 रुपये का हमने सामान बेचा, राइट। तो अब यहाँ पे सोल्ड का क्या बनाना पड़ेगा, लेजर बनाना पड़ेगा भाई, ओके। और इस एंट्री को जब आप सोल्ड कर रहे हो, बेच रहे हो, तो इसकी एंट्री आप किस में करोगे, जब सोल्ड करोगे तो पैसा आपके पास आएगा, विच मीन्स आपको रिसीव वाउचर में एंट्री करनी है। किस में करनी है, रिसीप्ट में करनी है गाइज एंट्री। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 15 का प्रैक्टिकल करते हैं, वापस आ जाएंगे हम, और हम जो है क्वेश्चन नंबर 15 का भी ध्यान रखना कि क्वेश्चन 15 कहना क्या चाह रहा था। तो डिपॉजिट करना है बैंक में। अब जब बैंक में डिपॉजिट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा। और हमने यहाँ पे दे दिया PNB बैंक, और अंडर ऑफ ऑलरेडी बना हुआ है हमारा, तो बनाने की आवश्यकता नहीं है। और अगर जिसके सिस्टम का नहीं बना है तो वो उसको क्या करेगा, बनाना पड़ेगा उसको, ठीक है। किसके अंदर जाएगा, बैंक अकाउंट के अंदर जाएगा। तो डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, इसकी काउंटर में एंट्री कर सकते हैं। सीधा गए और F4 यूज़ करो, और डायरेक्टली हमें क्या करना है, बैंक से पैसे, बैंक में पैसे जमा कराने हैं, तो कैश टू बैंक। अब यहाँ पे बात आ रही है भाई, हमारे पास करंट बैलेंस जो है वो भी नेगेटिव में, कितना, 60,000। तो 10,000 कैसे जमा कराएंगे, चलो देखते हैं क्या आता है। 10,000 हम जमा करा रहे हैं, तो करंट बैलेंस नेगेटिव हमारा हो गया अब 16,000, PNB बैंक में जमा हो गया पैसा, ठीक है। 16,000 हमने जमा किया है, तो कितना, 500 के हमने यहाँ पे जो है 8 नोट जमा कर दिए। एंटर, और इसको 2 कर दो, और उसके बाद में यहाँ पे जो है नेक्स्ट 14 कर दो। तो ज़्यादा हो रहा है, हम वापस इसको एंटर प्रेस करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट। अभी हमारे पास जो है ऑप्शन जो रह गया हमारे पास वो 16 का रह गया। तो हमने देखा कि ये हमारी एंट्री कंप्लीट। अभी क्या करें, टोटल अमाउंट कैन नॉट बी ग्रेटर देन एलोकेटेड द अमाउंट, यानी आपके पास जो अमाउंट है उस अमाउंट से ज़्यादा आप इसकी एंट्री में नहीं कर सकते, क्योंकि आपको 10,000 जमा कराना है। तो हमारा ऑलरेडी पहले कितना था, जो है 6,000 हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, इसको रिमूव करके हमें यहाँ पे 8 करना है। कितना करना है, 8 करना है। 8 करें तो 12 हो रहा है। अब हमें 10 करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 6 कर दो, और ये 6 करने से भी हमारा हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 कर देंगे। 4 करने 10,000 हमारा कंप्लीट जमा हो गया। गाइस अब हमारा बैंक अकाउंट, हालांकि हमारे पास कैश अमाउंट नहीं था, हमने बैंक में जमा कर दिया, लेकिन एंट्री कैसे करेगा, तो नेगेटिव बैलेंस इसीलिए शो करा रहा था। अब हमारे पास रिसीव हो रहा है कितना, 80,000, तो बाकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी हैं। तो हमने क्या करा है, यहाँ पे वापस लिए हम किस में जाएंगे, रिसीव में जाएंगे। किस में जाएंगे, रिसीव वाउचर में जाएंगे यहाँ पे। और रिसीव में हम जो यहाँ पे रिसीव जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, कुछ सामान हमने सोल्ड किया था, तो सेल्स अकाउंट में जाएंगे यहाँ पे, ओके। सेल्स गुड्स में जाओ सीधा, और हम कितने का कर रहे हैं भाई, 80,000 का कर रहे हैं, ठीक है। 80,000 का हम जब करेंगे तो करंट बैलेंस हमारा ऑटोमेटिकली शो करा देगा। क्या सोल्ड कर रहे हैं, इस चीज़ को भी देख लो। तो हम जो सोल्ड जो करने वाला व्यक्ति है वो देखो क्या कह रहा है, कैश। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, कैश, ओके। तो अब हमारे पास यहाँ पे जो अमाउंट है करंट बैलेंस वो कितना हो गया, 64,000 हो गया। क्यों, क्योंकि 16,000 क्या हो गया हमारा, माइनस हो गया, जो हमारे पास नेगेटिव बैलेंस था। अब यहाँ पे नेगेटिव बैलेंस का मैसेज शो नहीं करेगा। क्यों, अब हमारे पास 80,000 आ गए। 16,000 का हमारे पास क्या था, हमने बैंक में जमा करे थे, तो एक तरह का हमारे पास कर्जा था। जैसे ही 80,000 आए,
80,000 में से 16,000 माइनस हो गए, 64,000 बचे हमारे पास, वो करंट बैलेंस में शो करेगा कैश में। ओके गाइस, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। कितना था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। अब इसी तरह से हमें जो है क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें करना है यहाँ पे, वो करना है क्वेश्चन नंबर 16। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 16 को सबसे पहले हमें यहाँ पे समझना है। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहना चाह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 16 को आप एक्सप्लेन करना। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कहना चाह रहा है यहाँ पे, नेक्स्ट पेड कैश, ठीक है। अब यानी कि पेड कैश, यानी कि यहाँ पे कैश दिया जा रहा है, पेड किया जा रहा है। किसको किया जा रहा है भाई? सोना इंटरप्राइजेज। आपको याद हो तो हमने एक ऐसा क्वेश्चन भी किया था जिसके अंदर हमने सोना इंटरप्राइजेज से 14,000 रुपये का सामान उधार लिया था। अब जो सामान हमने उधार लिया था उसी के हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पेड कर रहे हैं, उसी की पेमेंट कर रहे हैं। तो सोना का लेजर ऑलरेडी बना हुआ है। ओके, सिर्फ इसको क्या करना है, जब पेड कर रहे हैं हम, वो भी कैश कर रहे हैं, तो क्या करोगे गाइस, पेमेंट वाउचर में इसकी एंट्री डालोगे। किसमें डालोगे? पेमेंट वाउचर में इसकी एंट्री डालोगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे गए और हमने जो है पेमेंट वाउचर को एक्टिव किया। अब किस चीज़ के लिए लिया है? सोना। तो सबसे पहले डेबिट देख लो, सोना। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा अब ये देखना है हमें सबसे पहले कि जो भी हम पेमेंट दे रहे हैं सोना को, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आ जाएगा? कैश आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कैश। तो हम यहाँ पे कैश सिलेक्शन कर लेंगे, सी प्रेस करो, और जो है नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे जो है क्या इस्तेमाल करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा था यहाँ पे सोना वाला, तो सोना को यहाँ पे सोना इंटरप्राइजेस, ठीक है। करंट बैलेंस हमारे पास यहाँ पे 14,000 था, ठीक है, जो सोना इंटरप्राइजेस को हमें देना था। तो यहाँ पे डेबिट हमें कितना करना है? 14,000 करना है। तो अब ये हमारे पास जो पैसा था उसका उधार, वो वापस हो जाएगा। और ये पेमेंट हम कैसे दे रहे हैं? कैश दे रहे हैं। तो ये एंट्री अब हमारी कंप्लीट हो गई गाइस। तो ये था हमारा आज की वीडियो गाइस। हमने आज जो सीखा वो सीखा पेमेंट वाउचर की एंट्री कैसे करेंगे, रिसीव वाउचर की एंट्री कैसे करेंगे, परचेज वाउचर की एंट्री कैसे करेंगे। इन सभी एंट्रीज़ को कंटिन्यू करने के लिए, आपको बेहतर तरीके से समझने के लिए गाइस, कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिससे आप कंटिन्यूसली हर वाउचर का यूज़ कर पाएँ और आपको पता लगे कि कौन सा वाउचर किस काम आता है। ओके, थैंक यू।